हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज बारिश है। बारिश में जहाँ पर लोग पकोड़े खाते हैं, घर में रह के एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं संडे के दिन। तो दोस्तों आज मैं लगाने जा रहा हूँ लेग्स। बारिश का दिन है, पकोड़े खाने का मन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ लेग्स लगाएँगे। और लेग्स भी आज मैंने अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को नहीं बुलाया है। आज सोचा है कि अकेले ही मैं सारा वर्कआउट करूँगा क्योंकि मैं एक दिन मिस कर गया था बीच में, तो आज अकेले ही वर्कआउट करूँगा। ये जिम में पहुँचते ही बाहर ही बारिश का मज़ा लेते हुए मेरे जिम ट्रेनर, उसके बाद दोस्तों जिम में करते हैं एंट्री। एंट्री पे ही हमारे जिम के जो ओनर हैं राधे भैया, वो मिले। राधे भैया जी हैं। राधे राधे भैया। जय श्री राधे। दोस्तों संडे का दिन है, जिम पूरा खाली पड़ा है। पूरा जिम खाली, कोई एक करता बंदा ही है। अब करते हैं थोड़ा कार्डियो करते हुए एक भाई मिल के मैंने कहा यार मेरी एक वीडियो बना दो। तो उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हुए कि भाई यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से दिखूँगा नहीं, थोड़ा साइड से आके एक वीडियो बनाओ। तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इसके बाद दोस्तों लगभग 10 मिनट मैंने कार्डियो किया। 10 मिनट कार्डियो करने के बाद फिर मैंने उसके बाद स्ट्रेचिंग की। और इससे पहले मैं उनको थोड़ा बता रहा था कि कार्डियो करने के क्या-क्या बेनिफिट हैं। तो कह रहे थे कि भैया आज ट्रेडमिल तो चल नहीं रही, आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो हमें ये बता दो कि साइकिलिंग क्यों करते हैं? मैं पतला-सा हूँ, क्या मैं भी साइकिलिंग कर सकता हूँ? तो मैं उन्हें समझा रहा था कि साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप। वर्कआउट से भी पहले दोस्तों स्ट्रेचिंग करना बेहद ज़रूरी माना गया है क्योंकि स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी को लचीला बनाती है और स्ट्रेचिंग ही आपकी बॉडी में जो इंजरी होने वाली है उसे क्योर करती है। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक उस मसल की स्ट्रेचिंग करना, वैसे तो पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, हेड टू टो या टो टू हेड। हमें पूरी स्ट्रेचिंग करने के बाद ही आपने जो वर्कआउट की है वो स्टार्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमने मसल लगाना है उसको बहुत लाइट वेट से या विदाउट वेट हम उसको परफॉर्म करके अपने मसल्स को गर्म करके उस लेवल पे हमें तब आगे बढ़ना चाहिए। स्ट्रेचिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी बॉडी में। स्ट्रेचिंग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है और मसल में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से हमारा जो है मसल पंप है, मसल कंसंट्रेशन है, जो वो अच्छी बढ़ती है। तो इसलिए हमें वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप ये सारी स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करें, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत ही बेटर फ़ील होगा। वर्कआउट से पहले हमेशा ज़रूरी है ये सारी की सारी स्ट्रेचिंग करना। उसके बाद दोस्तों जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस वर्कआउट को उस एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करना। स्क्वाट से पहले मैंने साइड लेग रेज़ से शुरुआत की। 10-10 रैप मैंने लगाए दोनों साइड और उसके बाद दोस्तों मैंने की किक बैक। किक बैक से क्या हुआ कि मेरे जो ग्लूट्स हैं, क्योंकि स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा ग्लूट्स यूज़ होंगे, तो उससे अच्छा पंप मिलेगा मुझे और रेंज ऑफ मोशन मेरा बढ़ जाएगा, जिससे कि मुझे वर्कआउट लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इंजरी नहीं आएगी। फिर मैंने किया फ्रंट किक। फ्रंट किक से अगेन वही है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ेगी। मेरे ग्लूट्स मैक्सिमस और मिनिमस जो है उनकी रेंज ऑफ मोशन मेरी बढ़ जाएगी, जिससे कि मैं स्क्वाट लगाते फुल रेंज तक जा सकूँगा। आपको भी लेग्स से पहले, स्क्वाट से पहले ये सारी की सारी जो स्ट्रेचिंग्स हैं, एक्सरसाइज हैं, ये करनी चाहिए। उससे जब भी आप लेग वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो आप पाएँगे कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो अच्छी हुई और आपका जो मसल पंप है वो बहुत ही अच्छा आया। स्ट्रेचिंग करने के बाद साइड लेग रेज़ या किक बैक परफॉर्म करने के बाद मैंने किया स्क्वाट्स, वो भी विदाउट वेट। उससे क्या हुआ कि जो मेरी लेग्स हैं वो बहुत अच्छे से पंप हुई, जिससे कि बाद में स्क्वाट्स में भी बहुत मज़ा आया। और दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कुछ मैं बारिश में भीग कर भी आया था। वर्कआउट के साथ-साथ जितना भी मैंने वर्कआउट किया, जितना भी, इसके साथ-साथ मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ गया कि मैंने वर्कआउट के बीच में ही अपनी टी-शर्ट निकाली और उसे जाके निचोड़ दिया। हालाँकि लोग बहुत कम थे, इसलिए मैंने टी-शर्ट निकाली, नहीं तो मैं ऐसी टी-शर्ट नहीं निकालता हूँ। मुझे भी पता है कि जिम में मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद दोस्तों मुझे एक लवारिस पड़ी रोड पर
दया आई और मैंने उसे बड़े ही प्यार से उठाया और सोचा कि शुरुआत इसी से करते हैं। तो इससे शुरुआत करी मैंने लगभग 15 इसे रैप लगाए और दोनों साइड 15-15 का वेट है और 20 किलो की लोड है। नियर अबाउट कोई ये 50 किलो था, जिससे कि पहले ही शुरुआत थी, पहला सेट था मेरा ये। और दोस्तों पहले सेट में ही इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी बारिश थी बाहर, तो अंदर बिना एसी के साँस लेना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपको 15 रैप के बाद मेरी सिचुएशन दिखेगी कि मेरी क्या हालत थी। बहुत मुश्किल से ऐसा लग रहा था कि साँस ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मतलब मेहनत करी और थोड़ा-सा अपने आप को परफ़ॉर्म करके आगे बढ़े और दूसरे सेट की फिर तैयारी करी। फिर 15-15 की प्लेट्स इसमें ऐड की और उसके बाद फिर मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मशक्कत के बाद मुझसे 8 रैप ही लगे और इसके बाद तो दोस्तों इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई कि मुझे पानी भी पीना पड़ा और रेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करें और आगे लगाएँ या नहीं लगाएँ? तो मैंने सोचा दोस्तों संडे है तो क्या ही करना है घर जाके, थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि लास्ट सेट लगाते हैं और 20-20 किलो से शुरुआत करेंगे इस बार। दोनों साइड 50-50 किलो हो गया था, लगभग 1 क्विंटल 20 किलो हो गया था और गर्मी ने इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी थी कि मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 रैप ही लगे। 3 रैप लगने के बाद दोस्तों मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा और इतनी ज़्यादा हालत खस्ता हो गई कि मैं इससे ज़्यादा और वेट आगे नहीं बढ़ा सकता था। मैं पहले वॉशरूम गया, मैंने अपनी टी-शर्ट निचोड़ी और उसके बाद दोबारा से परफ़ॉर्म करने आ गया। और दोस्तों इसके बाद मैंने लगाए लंजेस। लंजेस में भी हालत कुछ ज़्यादा टाइट थी, लेकिन वही बात है ना कि लगाना तो लगाना ही है। आज के दिन मुझे कोई देखने नहीं आने वाला था, लेकिन आज मेरी जंग खुद से थी। आज मुझे खुद से जीतना था। और दोस्तों लंजेस में भी जब हम लगाते हैं तो जो हमारे क्वाड्स हैं वो बहुत पेन होते हैं, लेकिन मज़ा भी अगले दिन उतना ही आता है जितना ज़्यादा आपका पेन होगा, यानी कि आपने उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज़ लगाई होगी और आपका जो पेन है वही आपको बताता है कि आपने कैसा वर्कआउट किया है। अगर आपने लेग्स लगाई और आपको अगले दिन कोई पेन ही ना हुआ, तो फिर दोस्तों वो क्या ही लेग्स लगाई आपने। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि जब भी आप जिम जाते हो अपना 100% दो और जब आप घर आओ तो आपको ये फ़ील होना चाहिए कि यार वाह! आज मज़ा आ गया वर्कआउट करके। गर्मी बहुत ज़्यादा है। टी-शर्ट निचोड़ चुका हूँ दोबारा भी और फिर दोबारा यही हालत है। टॉवल नहीं लाया, ये बड़ा चक्कर पड़ रहा है। टॉवल लाया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लंजेस के 3 सेट करने के बाद मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर पाऊँगा, तो एक्सटेंशन कर्ल, एडक्शन एडक्शन और काफ रेज लगा के ओवर करेंगे। दोस्तों इसके बाद शुरुआत की लेग एक्सटेंशन की, इसमें भी 14-15 रैप लगाए और इसके बाद दोस्तों हालत इतनी ख़राब थी, जब मैं उतरूँगा तो आपको पता चलेगा मेरी हालत का। अभी उतरूँगा और आप कहेंगे कि भाई साहब ऐसी कैसे लेग एक्सटेंशन लगा दी कि आपको तो चलना भी नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद पहुंचा मैं लेग कर्ल पे। लेग कर्ल को भी अच्छे से परफॉर्म करना, 3 सेट लगाए और इसके बाद ऐसा लगा कि दोस्तों जैसे दुनिया बस यहीं पर ख़त्म है, आगे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बढ़े अगली एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों इस एक्सरसाइज का नाम है लेग एडिक्शन। ये हमारे एडेक्टर मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों लेग्स में बड़े छोटे-छोटे मसल्स होते हैं। मुझे कभी लेग्स के मसल्स याद नहीं हुए। जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं एज कर रहा था, तब भी मुझे लेग्स के मसल्स के नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने याद तब कर लिए थे लेकिन अब मैं दोबारा भूल चुका हूँ। लेकिन ये हमारे जो एडेक्टर मसल्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ज़रूर परफ़ॉर्म करनी चाहिए। इसके बाद मैंने की लेग एबडक्शन और दोस्तों उसके बाद मैंने की काफ रेज़। काफ रेज़ के 3 सेट परफ़ॉर्म करने के बाद मैंने अपना वर्कआउट कर दिया ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने की थोड़ी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा सारी की सारी।
दोस्तों आ गए हैं स्ट्रेचिंग की तरफ। पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे। पूरी की पूरी बॉडी नहीं कहेंगे, लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि लेग्स लगाइए तो लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि मसल में जो क्रैम्स ना पड़े, या हमारा जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो उसके, या हमें जाते हुए जो हमारे मसल्स पेन है सीढ़ियाँ उतरते हो एकदम झटका ना लगे, दर्द ना हो उनमें, मैं गिरूँ ना और मुझे चक्कर ना आए, इसलिए ये स्ट्रेचिंग होगी। ये हमारे ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देगी। वेट बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है, बॉडी टाइट हो गई है। ये तब होता है जब आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते और घर जाके अच्छी डाइट नहीं लेते, तो ये उसका बुरा नतीजा है, फैट। दोस्तों क्या करें, लाइफ कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है कि हम चाहते हुए भी अच्छी डाइट नहीं ले पाते, क्योंकि घर के खर्चे हैं, ईएमआईज हैं, बच्चों की फीस है, बहुत कुछ है। तो कभी कभी आप अपनी डाइट का खर्चा, अपनी डाइट के पैसे नहीं निकाल पाते हैं, तो तब हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर दिल करता है कि घर पे जो बना हुआ है वही खा लें, चाहे वो कुछ भी बना हो। हाँ, हमें फिटनेस, थोड़ा सा फिटनेस मोटिवेट के लिए हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, लेकिन जब घर में दाल रोटी बनी हो तो दाल रोटी भी खानी जरूरी है ना। एक लास्ट हेडस्टैंड करेंगे, फिर निकलते हैं घर को। हेडस्टैंड इसलिए भी करता हूँ कि लेग्स का वर्कआउट किया है, माइंड में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, चक्कर ना आए, इसलिए थोड़ा सा ये भी जरूरी है। इससे ब्लड फ्लो जो है वो सर की तरफ बढ़ेगा, तो बालों के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, और चक्कर ना आए इसलिए भी अच्छा है। दोस्तों ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट जरूर किया करो यार, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। पता कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई वीडियोस नहीं देखता है या कोई कमेंट नहीं करता, तो बड़ा दिल दुखता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग ना देखें या आप लोग कमेंट ना करें, तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, मिलते हैं।